Hello friend, welcome to all of you on my YouTube channel बैक बेंचर क्लासेस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही मेरे चैनल का नाम है। और इस पे मैंने क्या किया है, जो यूपी आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई को, यूपी आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से मैंने करंट अफेयर को कुछ किया हुआ है। करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर करंट अफेयर का सेक्शन आता है तो अप्रॉक्स 10 to 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिनिमम आते ही हैं। किसी भी यूपी के एग्ज़ाम में हो गया ना, और ये जो भी यूपी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होता है तो उसमें करंट अफेयर का वेटेज तो रहता ही है। अगर मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे तो 10 to 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, और उसी पर्सपेक्टिव को मैंने ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो बनाया है वो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है, आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आई थिंक। कि क्वेश्चन को मैं रीड कर दे रहा हूँ यहाँ से कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य इंडोनेशिया बना है। और दूसरे स्टेटमेंट में दे रहा है कि 2015 में ब्रिक्स जो है वो बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब की गई? 2015 में। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, आपके करेक्ट हैं। तो आंसर आपका सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नाइन्थ मेंबर कौन सा बना है, तो वो बना है आपका इंडोनेशिया। ये एकदम करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स बैंक के? 2015 में। क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर कौन बना, तो आपको आंसर क्या पिक करना पड़ेगा? इंडोनेशिया। ठीक है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और अगर वन लाइनर पे फैक्चुअल पूछता है तो इस तरह से पूछ सकता है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय पंजाब में स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्रों में शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण में क्रांति लाना है। तो जो ये वाला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है, ये पंजाब में शुरू ना होकर के कहाँ शुरू किया गया है? इसको गुजरात में स्टार्ट किया गया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्टार्ट किया गया? गुजरात में स्टार्ट किया गया। और जो इसका टारगेट है, जो इसका पर्पस है, वो एकदम सही दे रखा है कि क्या है, सहकारी क्षेत्र में, एक मिनट, सहकारी क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण में क्रांति लाना, ये इसका टारगेट है। लेकिन फर्स्ट वाला क्या है? गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उन्होंने सही पूछा तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही ले रखे हैं कि वो वन लाइनर ना होकर के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि हम लोग जो हैं आर ओ का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट में रखते हुए यहाँ पे करंट अफेयर रीड कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं। आप किसी भी PYQs को उठा करके देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं आर ओ या फिर यूपी PCS के एग्ज़ाम में। तो उसी को टारगेट करते हुए मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। और अगर वन लाइनर में भी आता है तो यहाँ से आप ऐसे पिक कर सकते हो कि हाल ही में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया, तो वो पंजाब में शुरू ना होकर कहाँ स्टार्ट किया गया? गुजरात में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। फिर इस तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। अब ये देखिए, वन लाइनर टाइप का भी क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? जो मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकल क्या हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो वो किसकी समिति बनाई गई थी? वो आपकी समिति बनाई गई है रविंद्र भट्ट की प्रेजेंस में, रविंद्र भट्ट जी की प्रेजेंस में। और यहाँ पे आप आंसर देके बताइए कि हर्ष कुमार समिति का गठन किस लिए किया गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, हर्ष कुमार जो समिति है उसका गठन अभी जो महाकुंभ चल रहा था उसमें कुछ भगदड़ हो गई थी, तो उसकी जांच करने के लिए, महाकुंभ में जो भगदड़ हो गई थी उसकी जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वो हर्ष कुमार समिति का गठन किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो स्टूडेंट की मेंटल जो इश्यूज आ जाते हैं, मेंटल जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चे, उनकी जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? तो वो आपका राइट आंसर ए वाला रविंद्र भट्ट की समिति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है,
ये भी आपका वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हाल ही में नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाला SR2BiF7 स्ट्रांशियम बिस्मथ फ्लोराइड नैनो पार्टिकल्स वाली स्याही किसने बनाई है। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि स्ट्रांशियम बिस्मथ फ्लोराइड ये क्या है, तो नैनो पार्टिकल की ये क्या है, एक स्याही का नाम है। क्या है, किसका नाम है ये एक इंक है। स्ट्रांशियम बिस्मथ फ्लोराइड एक इंक का नाम है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेसिकली मेरा कि ये किसने डिजाइन किया है, तो ये किसने बनाया, बार्क मुंबई और नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NST के नाम से जाना जाता है। तो ये इन दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया है। किसने किया है, बार्क मुंबई और नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम लोग NST के नाम से जानते हैं। प्लीज़ आपसे सभी से ये बात मुझे बतानी है कि आप ये याद रखिएगा कि जो स्ट्रांशियम बिस्मथ फ्लोराइड, जिसको हम लोग SR2BF7 के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली है क्या, इंक का नाम है, जिसे किसने डिजाइन किया है, बार्क मुंबई और NST ने। बार्क मुंबई और NST ने डिजाइन किया है। नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी ने। आपको ये बात यहाँ से याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रोपिक टकरा वर्ल्ड कप, रोपिक मैंने बोल दिया, यहाँ पे सेपेक लिखा है। हाल ही में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने, कौन सी टीम, रेगू टीम ने देश के लिए पहली बार कौन सा मेडल जीता है। तो ये इसने जीता है कौन सा, गोल्ड मेडल जीता है। रेपू टकरा रेपू टीम ने देश के लिए कौन सा मेडल जीता है, तो वो गोल्ड मेडल ही जीता है। तभी बात होती है, अगर थोड़ा कॉमन सेंस से लगाएंगे तब भी हो जाएगा कि अगर नए किसी अवार्ड के बारे में, नए किसी कप के बारे में पूछ रहे तो वो गोल्ड ही जीता होगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है ना। तो रेगू टीम ने टकरा वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी सीरीज पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन की कौन सी ये वर्षगांठ मनाई गई, तो वो थी आपकी 51st रैंक की वर्षगांठ मनाई गई थी। और जैसा कि सबको पता, चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो वो उत्तराखंड में हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जिन क्वेश्चन का एकदम बेसिक लेवल है तो मैं उन पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे कि अभी ये चिपका आंदोलन वाला, चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन हो गया, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। बस जो भी इसमें मुझे ऐसा लगेगा कि इस चीज़ में बताना इम्पोर्टेंट है या इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, तो मैं ऑब्वियसली कर लूँगा। आप उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम उसकी टेंशन ना लें। तो चिपको आंदोलन के बेस पे ये पूछा जा सकता है कि ये इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। अगर ज़्यादा इंट्रिकेट क्वेश्चन करते हैं तब उस केस में आ सकता है 51st रैंक की गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में किन देशों ने, क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए किन देशों ने साइन किया है, तो वो आपका साइन किया है सिंगापुर और भारत ने। आप इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि UPRO का एग्ज़ाम है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग को ये ऑप्शन तो हटा ही देने हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि इंडिया इसमें भी नहीं दे रखा है, इंडिया इसमें भी नहीं दे रखा है। अब इन दोनों के बीच में बात रहेगी, तो हमारा ऑप्शन 50% चांस हो जाते हैं क्वेश्चन करेक्ट होने के। अगर आप उसको गैस भी करके लगाते हैं, कोई जापान भी लगाता है, फिर भी उसके पास क्या है, ऑप्शन रहता है 50% क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। और सिंगापुर लग जाता है तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो फुल मार्क्स हैं ही आपके, है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब टोक्यो ने जीता है। हुरून ग्लोबल, सेकेंड स्टेटमेंट है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 का 15 संस्करण का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सेकंड वाला सही है, इसका जो है 15 संस्करण ही आयोजित किया गया हुरून इंडिया रिच लिस्ट का। लेकिन जो आपका राजधानी, अरबपतियों की राजधानी में टोक्यो को खिताब तो नहीं मिला है। किसे मिला है, ये शंघाई को मिला है यहाँ पे, ठीक है। हुरून रिच लिस्ट में जो इस खिताब मिला है राजधानी का,
अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसे दिया गया, तो वो शंघाई को दिया गया है। यहाँ पे टोक्यो ना होकर शंघाई राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो इसका 15वां ये संस्करण था, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि में आयोजित प्रारंभ हुआ। और इसका 14वां संस्करण था, ये इसका 14th संस्करण था। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखी है, लेकिन ये कोच्चि में ना होकर कहाँ किया गया है आपका? इसका समुद्र अभ्यास जो है ये चेन्नई में किया गया है। कोच्चि में ना करके कहाँ किया गया आपका? इसका अभ्यास किया गया है चेन्नई में। ठीक है, यह बात आपको यहाँ से याद रखनी है। तो कोच्चि ना होकर राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई। तो ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैक्सिमम, देखिए मैं एक बार आपसे फिर बता दे रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हो, क्योंकि यूपी आर ओ ए आर ओ के पर्पज़ से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, केन्या का स्थान पहला है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दे रखे हैं। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार निर्यात में चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार निर्यात में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया और केन्या ने फर्स्ट स्थान हासिल किया। तो यहाँ पे केन्या जो है फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है। आपको एज इट इज लाइन कर लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो मैक्सिमम प्लेयर कहाँ से आते हैं, ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, हरियाणा से मैक्सिमम प्लेयर जाते हैं, तो उसी ने ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कुछ मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन भी डाले हैं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हों। तो ये मैंने जो भी डिज़ाइन किया है, जैसे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पिकअप किए हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये श्योर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो काशीवारा को सम्मानित किया गया। गणित के नोबेल एबल प्राइज 2025 के लिए किसे? मासाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उड़ीसा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो कौन सी सतह से, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। पहले तो आपको याद रखना पड़ेगी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है? तो यह है VLSR सैम के नाम से इसको जानते हैं, जिसका टेस्ट किसने किया है? DRDO ने किया है। और कहाँ से किया है? क्वेश्चन इसमें 2-3 तरीके से पूछ सकता है कि रिसेंटली, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि क्वेश्चन का आंसर दे करके क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछता है। जैसे यहाँ से बोल सकता है कि रिसेंटली अभी जो BLRS सैम मिसाइल लॉन्च की गई वो उड़ीसा के, मतलब इंडिया के किस स्टेट से लॉन्च की गई? तो इंडिया के मतलब उड़ीसा से उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट ये आ सकता है उड़ीसा के, उड़ीसा से लॉन्च किया गया। और किसने लॉन्च किया? तो DRDO ने लॉन्च किया। जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन के, मैं सारे यहाँ पे शेयर करता चल रहा हूँ कि VLSR सैम जो मिसाइल है वो उड़ीसा के से लॉन्च की गई। और किसने लॉन्च की? तो DRDO ने लॉन्च की है। और ये है कैसी मिसाइल? कभी कभी ऑप्शन में दे देता है हवा से हवा मार करने वाली, सतह से सतह में मार करने वाली। और ये कैसी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, इसके एस्पेक्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे अब यहाँ से आपके क्लियरली हो पाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 के समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? किसमें? इंडेक्स की 37 समग्र रैंकिंग में गिफ्ट सिटी के बेस पे गुजरात को मिला है 46 रैंक। गुजरात को कौन सी रैंक मिली है? 46 रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट बेस्ड, ये भी क्वेश्चन है अपना, कि प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष का आयोजन न्यूरो डाइवर्सिटी वैश्विक सतत विकास प्रयासों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। तो जो ऑटिज्म दिवस है, जो ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, उसका पर्पस क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी और वैश्विक सतत प्रयासों के बीच संबंधों को पर केंद्रित है। न्यूरो डाइवर्सिटी से जो भी रिलेटेड
चीज़ें हैं उनके प्रोग्रेस से रिलेटेड डेवलपमेंट से पर ये केंद्रित है। और ये जो है 1 अप्रैल को तो नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 2 अप्रैल को, मतलब 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा और सेकेंड आपका सही है, क्योंकि इसका टारगेट यही है जो इसमें दे रखा है। इसका आयोजन न्यूरो डाइवर्सिटी और वैश्विक सतत विकास प्रयासों के लिए बीच संबंधों पर केंद्रित है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बी इसको राइट आंसर मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप शुरू किया गया। तो भागीरथ ऐप का संबंध किससे है, तो उत्तराखंड से है। रिसेंटली क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जल संरक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। एक तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि जल संरक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो वो आपका हो जाएगा भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया। फिर पूछ सकता है कि भागीरथ ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर कह रहा है इस ऐप का के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के क्रिटिकल और संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, जो भी अपने एरिया में वाटर से रिलेटेड क्राइसिस हो जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर करना भी इसका पर्पस है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे रिसेंटली भारत के किस पड़ोसी देश ने 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। तो 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप जो आया है वो आपके रिसेंटली देखने को मिला है म्यांमार में, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस और लोगों की जानें भी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शर्ली बोचवे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर टिक कर लीजिए। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल सचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। पहली अफ्रीकी महिला कौन है जो राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है, तो वो कौन सी है, शर्ली बोचवे उनका नाम है। और ये पूछ रहे हैं कि ये अफ्रीका के किस देश से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है अफ्रीका के घाना देश से। ठीक है, और नाम क्या है, शर्ली बोचवे। इनका नाम क्या है, शर्ली बोचवे नाम है, जो कि राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली महिला है, अफ्रीका के घाना देश की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रिम्फ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अपनी एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और अदर कंट्री के साथ जो एक्सरसाइज होती हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास होता है वो आपका होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो ये आपको सारे एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप मैक्सिमम जितनी हो सके याद कर लें, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये तो श्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है। तो टारगेट बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो कह रहे हैं कि नक्सल से फ्री करने के लिए टारगेट कब कब का रखा गया है, तो मार्च 2026 रखा गया। नक्सल फ्री इंडिया करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो मार्च 2026। अब देखिए यहाँ पे 2026 के 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इसको हम ट्रिक के बेस पे कैसे याद कर सकते हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी स्पेशल 26, जिसका नाम था, अक्षय कुमार उसमें एक्टर थे। स्पेशल 26 मूवी का नाम था। तो स्पेशल 26 से आप 26 याद रख सकते हो। अब मार्च कैसे याद रखोगे, मंथ का नाम, तो 26 लोगों को मारना है, ऐसे आप याद कर लो। 26 लोगों को क्या करना है, मारना है, जिससे नक्सल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और मार्च से हो जाएगा आपका, मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप की चीज़ें अच्छे से समझ पाए होंगे कि 26 लोगों को मारना, स्पेशल 26 से आप याद रख सकते हो, जो कि अक्षय कुमार की मूवी है। और मारना से हो जाएगा मार्च। तो ये नक्सल फ्री तभी हो पाएगा भारत जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लोगों को, नक्सली कितने लोगों को मारेंगे, नक्सली हों जो कि 26 लोगों को मारेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं, कि जिसने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में क्या जीता हो, गोल्ड मेडल। तो उनका नाम है मनीष भानवाला। कौन है वो, मनीष भानवाला, इन्होंने सीनियर कुश्ती में जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन में दे सकता है मिस्टर नरेंद्र मोदी,
सेकेंड हो सकता है जो दिया है गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, और किसी भी लाइक प्रेसिडेंट का नाम ले लिया द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको पिक करना पड़ेगा कि अमित शाह ने किया है। किसका अनावरण किया है? अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। और किया कहाँ पे? ये हरियाणा के हिसार में किया है। कहाँ के? हरियाणा के हिसार जिले में किया है। यहाँ पे हरियाणा के हिसार जिले में किया है। ये भी आपको याद रख लेना। कभी कभी सिटी का नाम देके पूछ लेते हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपको जैसे ही जिरकॉन वर्ड देखने को मिले डायरेक्ट आप कहाँ पे चले जाएं? रशिया पे चले जाएं। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किससे रिलेटेड है? तो वो रूस से रिलेटेड है। जिरकॉन वर्ड जो है वो रूस से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, देखिए कितने चेंज होकर क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कौन कर रहे थे? मिस्टर अमित शाह जी। यही तो था क्वेश्चन ऊपर वाला, ये रहा। रिसेंटली जो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ये रहा आपका मिस्टर अमित शाह जी कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5.4 गीगावाट हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया आपके गुजरात में। और किसने किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो किया प्रहलाद जोशी ने किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और कहाँ पे किया? 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सोलर विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को डिप्टी गवर्नर किसका बनाया गया? आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ये आप लोग कर चुके हैं। बताइए कि शर्लिन बोजबे जो बनी है राष्ट्रमंडल की कॉमन सचिव बनी है, राष्ट्रमंडल की पहली महिला सचिव बनी है। अब आपको ये बताना ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। राष्ट्रमंडल की पहली महिला सचिव बनने वाली शर्ली बोजबे हैं, लेकिन ये किस कंट्री की हैं आपको उसका नाम बताना है। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या है, ये घाना से रिलेटेड है, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी और आपको याद भी करते चलेंगे साथ में ही। कह रहा है हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया? तो ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। स्कूल चलो अभियान शुरू किया है किसने? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? अंकटाड ने एक लिस्ट जारी की, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की इंडेक्स में जारी की, तो भारत को उसमें रैंक मिली है 36। ठीक है, भारत की रैंक कौन सी मिली है उसमें? 36 मिली है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने की किसने डिक्लेरेशन दिया है? तो वो दिया है हंगरी ने। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, हंगरी ने क्या दिया था। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि उससे बहुत ज़्यादा हंगरी मतलब भूख थी, इसलिए वो क्या हुआ, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटना उसने मुनासिब समझा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था कि इसका पैसे का। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बस यूं ही याद करने के एक बेसिक से बता रहा हूँ कि ट्रिक के थ्रू अभी आप याद कर सकते हो कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा हंगरी था, इसलिए उसने उच्च न्यायालय या अपराध की श्रेणी से अलग होने का, अपराध न्यायालय से अलग होने का अपना प्लान बना लिया है ना। तो आप उसको इस बात पे अदरवाइज ना लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने एमआर सैम, अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली इससे ऊपर पढ़ी थी वो कौन सी थी? वीएलएसआर सैम। और ये कौन सी है? एमआर सैम। एमआर सैम का जो टेस्ट किया गया है किसने किया? डीआरडीओ ने ही किया है, लेकिन किसके सहयोग से किया है अब यहाँ पे ये आ रही है। तो ये मिसाइल का नाम है, और ज़्यादातर जो भी मिसाइलें परचेज करते हैं वो किसके की हेल्प से करते हैं? इसराइल की हेल्प से ही करते हैं। तो एमआर सैम जो है मिसाइल वो किसके सहयोग से विकसित की है? डीआरडीओ ने इसराइल के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर किस बंदरगाह को रखा गया? तो पारादीप बंदरगाह को। अगर बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा या फिर एयरपोर्ट से
से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पारादीप बंदरगाह उसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसे दिया गया, कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक कौन है, आकाश श्रॉफ हैं। किस श्रेणी में योगदान के लिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया, तो आकाश श्रॉफ को दिया गया है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। आप कैसे लर्न कर सकते हो, मैं वो भी ट्रिक के बेस पे आपको बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, जैसा कि आपने देखो टाइगर श्रॉफ क्या है, अभी जितने भी एक्टर हैं उन सबसे यंग है। टाइगर श्रॉफ जो हैं एक्टर हैं बॉलीवुड के, जितने भी एक्टर हैं उन सब में सबसे यंग अगर कोई है तो वो कौन है, टाइगर श्रॉफ है। तो यंग की तो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसने दिया, जीता है, तो टाइगर श्रॉफ के नाम के बेस पे आप याद कर सकते हो, आकाश श्रॉफ। ठीक है, अब इसे किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये दिया गया इनको प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में, प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकीन रामायण का प्रदर्शन कहाँ किया है, तो रामकीन रामायण का प्रदर्शन इन्होंने किया थाईलैंड में। रामायण का प्रदर्शन इन्होंने किस में किया है, मोदी ने कहाँ किया है, तो वो थाईलैंड में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक सॉरी मैंने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किया गया। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है, कुल कितनी संपत्तियां हैं, तो कितनी इनके पास संपत्ति है, 872,351। आपको एज इट इज डेटा जो है एकदम याद कर लेना, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में रहा था, चर्चा का विषय बन गया था। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा में 2024 में पहली बार तो ये पारित किया गया संशोधन बिल। कब आया, तो 2024 में लोकसभा में आया था। और इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मतलब संपत्ति है, तो 872,351। ठीक है, ऐसे डेटा के बेस पे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सरकार ने नागपुर मुंबई और पुणे में एआई सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो एआई सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जाने हैं, पहले तो महाराष्ट्र के नागपुर में, मुंबई में और पुणे में बनाए जाने हैं। अब बताना है कि इसके साथ समझौता किसके साथ किया है, तो वो किया है आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने ये समझौता डील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो जितने जीआई टैग दिए गए आप उसको याद कर लें। मेरे पर्सपेक्टिव से ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया है कि कुंभकोणम पान के पत्ते को और थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया, तो वो है तमिलनाडु का। कहाँ का है भाई साहब, तमिलनाडु का। ठीक है, उसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ किया, तो पहला समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास इन्होंने कहाँ पर कर रखा है, ये किया है आपका कोच्चि में। कौन सा अभ्यास किया, पहला हिंद महासागर जहाज सागर अभ्यास किसने किया है। क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है, किस ने मतलब किस सेना ने किया है, तो वायुसेना है ना, भारतीय नौसेना, और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि ये या फिर भारतीय सेना ने, तो यहाँ पे भारतीय नौसेना ने किया है। कौन सा, हिंद महासागर, जैसे कि सागर से भी आप रिलेट कर सकते हो। कौन सी पहल शुरू की, पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ पे आरंभ किया था, तो वो कोच्चि में आरंभ किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, यहाँ से चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। कौन है वो, आपके पीयूष गोयल हैं। कौन है, पीयूष गोयल क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया, तो वो किया था आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी विल बी राइट, इन्होंने दिल्ली में ये ऑपरेशन। तो कह रहे हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया, तो वो इन्होंने किया है आपका न्यू दिल्ली में महाकुंभ का शुभारंभ। कौन सा महाकुंभ, स्टार्टअप महाकुंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने अपनाई है, P4 नीति पहल, गरीबी P4 नीति पहल किसने अपनाई है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अंधे हो जाते हैं लोग किसमें, गरीबी में, क्योंकि
ऐसा हो जाता है कई बार चीज़ें जान के भी पर्सन अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता, कब? जब वो गरीब होता है। तो गरीबी P4 नीति किसने पॉलिसी अपनाई है? आंध्र प्रदेश ने अपनाई है। आप इसको ट्रिक के बेस पे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाली है। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह है। तो ये बिम्स्टेक जो है वो 7 देशों का समूह है, ये बात तो एकदम करेक्ट है। बिम्स्टेक जो है वो 7 देशों का, वेट थोड़ा हीरा कह रहा है कि एक बार फिर से स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश ने की। और कह रहे हैं बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह। जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है। कह रहा है कि 7 देशों का समूह है कौन? बे ऑफ बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी के पास स्थित 7 देशों का समूह। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता जो है वो बांग्लादेश ने ना करके किसने की है? नेपाल ने की है। नेपाल के काठमांडू में इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर कितनी रही है? 6.69%, 9.69% रही है, और ये महाराष्ट्र ने हासिल की। सेकंड कह रहा है कि वास्तविक वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति को शामिल किए बिना अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। कि वास्तविक वृद्धि कब होती है? जब हम लोग मुद्रास्फीति को उसमें शामिल ना करें, तो उसे वास्तविक अर्थव्यवस्था की वृद्धि कहते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। कौन सा? सेकंड वाला। लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसमें सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% रही है, लेकिन ये महाराष्ट्र ने हासिल नहीं की है। किसने की है? तमिलनाडु ने हासिल की है सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर। किस स्टेट ने हासिल की है? तमिलनाडु ने। ठीक है, और वास्तविक वृद्धि दर जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कब होती है? जब उसमें मुद्रास्फीति को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता चिली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अविनाश जामवाल ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। अविनाश किलो, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको ये वाला तो मिल गया। अब यानी 2 वाला करेक्ट है, तो कौन कौन से ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ पे? ये गया और ये गया। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन बचे हैं। एक तो वाला मतलब सेकंड वाला तो करेक्ट है, तो ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट जैसे ही हम लोगों ने किया तो हम लोग को ऑप्शन ए मिल गया, क्योंकि ए वाला तो सही है। और ए वाला अगर सही है, सॉरी बी वाला अगर सही है तो बी तो हो ही नहीं सकता, सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन एक ही बचा। फिर भी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हितेश गुलिया मुक्केबाजी कप 2025 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? हितेश गुलिया। मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में इन्होंने जीत लिया। लेकिन ये प्रतियोगिता चिली में तो नहीं हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। ये कंपटीशन आपका हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये आपका याद करने वाला मोहसिन नकवी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण प्राइज दिया है? तो 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण प्राइज दिया श्रीलंका ने। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसे दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और कौन सा दिया है? मित्र विभूषण किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार राज्य ने नोलेन कुरेश संदेश और राधुनी पागल चावल को जीआई टैग दिया। फाक्सी, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग देती है। ठीक है, ये बात तो सही है कि फैक्सी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो जीआई टैग देता है पारंपरिक उत्पादों को। लेकिन जो बिहार की बात हो रही है यहाँ पे, नोलेन कुरेर संदेश और राधुनी पागल चावल जो है वो आपका कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने? सही, तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि फैक्सी देती है पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग। लेकिन यहाँ पे जो नाम पूछा नोरेल गुरेर
और राधुनी पागल चावल, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटी द्वारा बैंकिंग वित्तीय सेवाओं बीमा क्षेत्र के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को उभरते हुए जोखिम से निपटने और दीर्घकालिक साइबर लचीलापन बनाने के लिए सशक्त बनाना है। तो ये माइटी ने ही जारी की है रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के डिजिटल खतरा की रिपोर्ट है, जिसे माइटी द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का पर्पज भी एकदम ठीक दिया है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी आंसर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 150th अंतर संसदीय संघ, जिसे IPU शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो वो आयोजित किया गया आपका ताशकंद में। और रैंक याद रखनी है 150th, कौन सी है, 150 रैंक की अंतर संसदीय बैठक का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोमेड ट्रांसपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, तो नोमेड ट्रांसपोर्ट इंडेक्स में ट्रांसपोर्ट बोल दिया, नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को 148th रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश की हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोपों के आयात के लिए समझौता किया है। जो हनवा एरोस्पेस है उसकी K9 हॉवित्जर तोप कहाँ से आयात की है, वो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया से उसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। कौन सी, हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हॉवित्जर तोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ किया है, तो न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ किसने किया है, पहली बात तो ये है, तो वो किया है आपके नरेंद्र मोदी ने। और न्यू पंबन ब्रिज कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे के रिजर्वेशन हरियाणा सरकार ने किया है। तो जो हमारी अग्निवीर के जो स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, उनके लिए 20% का रिजर्वेशन किस स्टेट ने दिया है, तो वो दिया हरियाणा ने। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र द्वारा जून 2020 में शुरू की गई अग्निपथ योजना में 4 सालों के लिए 17.5 से 21 वर्ष आयु के वर्ग के लोग शामिल हैं। तो यहाँ पे ये आंसर जो है वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो अग्निवीर योजना है वो 2022 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई, 2022 में। तो यहाँ पे बी आंसर, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पड़ोसी देश जो है वो पाकिस्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौता 2020 में हुआ था, तो आर्टेमिस समझौता 2020 में हुआ था, लेकिन अभी जो आर्टेमिस समझौते पर साइन किए हैं वो किसने किए हैं, बांग्लादेश ने किए हैं, ना कि पाकिस्तान ने किए हैं। ठीक है, बांग्लादेश ने किए हैं, ना कि पाकिस्तान ने। तो यहाँ से अगर ऑप्शन हम लोग पिकअप करते हैं तो कौन सा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है और उन्होंने रॉन्ग ही पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर प्लस को नई श्रेणी में शामिल किया गया। इसे 2015 में लॉन्च किया गया, तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया। किसे, यहाँ पे किशोर मुद्रा का नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, तरुण प्लस। कौन सी योजना है वो, तरुण प्लस, तरुण प्लस योजना है वो। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, यानी सिटी ऑफ ऑनर जो प्राइज दिया गया वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। और वो किस कंट्री ने दिया सिटी ऑफ ऑनर, तो वो दिया है लिस्बन ने। और दिया किसको है, तो आपकी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है लिस्बन प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है, सभी को पता ही होगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा बिमस्टेक कृषि सम्मेलन थाईलैंड में हुआ। भारत का नेतृत्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो ये स्टेटमेंट इसका एकदम करेक्ट है, लेकिन जो बिमस्टेक की कृषि सम्मेलन बैठक हुई है वो थाईलैंड में ना होकर के कहाँ हुई है, आपकी कृषि सम्मेलन बैठक वो आपकी हुई है नेपाल में। ठीक है, तो ये थाईलैंड में ना होकर नेपाल में हुई है। ये आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा उसमें, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर श्रेणी ए में स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पंचायत उन्नति श्रेणी में किसने शीर्ष रनर स्थान प्राप्त किया है? गुजरात ने प्राप्त किया है। ठीक है, दैट इज गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का शुभारंभ किसने किया? रॉकेट-1 लॉन्चिंग के लिए, रॉकेट विक्रम को लॉन्चिंग करने के लिए कलाम इंजन 100 का परीक्षण किसने किया? तो वो आपका किसने किया है, बताइए यहाँ से। स्काई हुड एरो स्पेस ने, किसने? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो देश के पहले जलवायु उद्घाटन केंद्र का उद्घाटन किसने किया? यह क्वेश्चन भी बन सकता है, किसने किया जलवायु केंद्र का उद्घाटन? तो वो किया आपके जितेंद्र सिंह ने, और जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब यह पुरस्कार हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। फिर कह रहे हैं गोवा मनोहर हवाई अड्डा भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। तो यहाँ पे गोवा जो मनोहर हवाई अड्डा है वो भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा तो है, लेकिन जो इसकी बात कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार हमाद इंटरनेशनल को ना दे करके किसे दिया गया? चोंगी 4 को। किसको दिया गया? चोंगी एयरपोर्ट को दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्राइज, जो कि चीन का एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान यूएसए के बीच परमाणु समझौता पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता काहिरा में हुई। फिर सेकंड कह रहा है कि ईरान जो है जुलाई 2015 में 6 प्रमुख देशों के साथ परमाणु समझौता करने पर हस्ताक्षर किए। तो 2015 में इसमें हस्ताक्षर तो किए थे, और ये वार्ता कहाँ हुई है? आपके काहिरा में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके यानी दोनों ऑप्शन सही होगा, तो बी सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में नई दिल्ली में ब्लैक लैब का उद्घाटन किया गया। पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक लैब का रिलेशन किससे है? तो ब्लैक लैब किस लिए बनाई गई है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विमान क्षेत्र में अग्रणी रूप से भारत की स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। विमान मतलब एयरपोर्ट के सेक्टर में इंडिया को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके, तो इसलिए दिल्ली में इसका ब्लैक लैब का उद्घाटन किया गया। और इसके ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि वैश्विक विमानन क्षेत्र में अग्रणी रूप से भारत की स्थिति को मजबूत बनाना एक कदम है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में ब्लैक लैब का उद्घाटन, ये तो सेमी क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये रहा, डीआरडीओ ने लेज़र निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने लेज़र निर्देशित, तो वो ऑप्शन MK2A नाम है। कौन सी है? हथियार प्रणाली लेज़र निर्देशित, जिसमें लेज़र का यूज़ किया गया है, वो MK2A है। किसने परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। डेनियल नबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने इक्वाडोर के। मैंने इसको 2023 में लर्न किया था, तब से अभी तक यही है। कौन? डेनियल नबोआ, किस देश के? इक्वाडोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा तय की है? तो 3 माह समय सीमा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए कितनी आयु सीमा का निर्धारण किया है? तो वो 3 माह से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो वो किया गया है दुबई में। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो वो भी थोड़ा ठीक रहता नहीं है ना, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। एक बार ये क्वेश्चन को, इस वाले को फिर से रीड कर लेता हूँ मैं। बोल रहा है कि कहाँ पर वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। पहले क्वेश्चन को हम लोग को रीड करना होता है यहाँ से, कौन सा सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है। इसमें स्टेटमेंट सही के बारे में जानकारी मांग रहा है, तो कह रहा है हाल ही में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, ये बात तो सही है, दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और कह रहा है प्रथम विधि आयोग की स्थापना चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833
अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, बस उनको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है मैंने। कह रहे हैं कि हाल ही में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम विधि आयोग की स्थापना चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1960 में लॉर्ड मैकाले के टाइम पे हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। न्यायमूर्ति किसको बनाया गया है? न्यायमूर्ति बनाए गए हैं आपके दिनेश माहेश्वरी जी बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्ट 33 है, इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। एक्ट तो सही दे रखा है लेकिन ईयर गलत दे रखा है। तो 1834 में हुई थी और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही की गई थी। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके बेस पे? तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर प्राइज को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसको? ऑस्कर पुरस्कार को किस में डिजाइन किया गया? सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसका पर्पज क्या है कि जो फिल्मों में स्टंट कलाकार होते हैं उनको महत्वपूर्ण मान्यता देना इसका पर्पज है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में रोलेट मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यह जीत उनके छठे एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब को दर्शाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, क्योंकि जो मास्टर्स मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब है वो जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और ये उनका 1000वां खिताब को दर्शाता भी है। एटीपी की 1000 में खिताब को दर्शाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो वो किए गए हैं आपके अरुण पल्ली। उनका नाम क्या है? कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने? अरुण पल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सागर में जिले में नहीं है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। किसने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो नया वन्यजीव अभयारण्य किसने? तो यहाँ पे ये किसने वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य एससी वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो एससी वर्गीकरण को लागू किया है, इसे लागू किया है आपके तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई BR गवई के नाम से जिनको जाना जाता है, रामकृष्ण भूषण BR गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और सेकंड स्टेटमेंट है, 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। यहाँ पे न्यायाधीश लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये दोनों आंसर जो हैं वो करेक्ट दे रखे हैं। तो इस ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत समेत 62 देशों ने नौवहन उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं। कि कार्बन से रिलेटेड जो टैक्स दिया जाएगा उसमें 62 देशों ने क्या दिया है? नौवहन उद्योगों पर क्या किया है? सहमति व्यक्त की है कि अगर हाँ कार्बन एमिशन होता है तो हम टैक्स देने के लिए एग्री करते हैं। और यह कर ढांचा जो है 2028 से प्रभावी होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि 62 देशों ने एग्रीमेंट किया है। 62 देशों ने एग्रीमेंट किया है कि अगर कार्बन का एमिशन होता है तो हम टैक्स देने के लिए एग्री हैं। और जो ये इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा? तो 2028 से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मास्टर ह्यूमर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मिस्टर आमिर खान जी, जो कि बहुत एक फेमस एक्टर हैं। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो मास्टर ह्यूमर अवार्ड दिया गया। अभी क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप कर सकता है कि रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो मास्टर ह्यूमर अवार्ड कहाँ का दिया गया? मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया फुटबॉल सुपर लीग के खिताब 2024-25 में किसने जीता है? तो वो जीता है मोहन बागान। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। तो केंद्रीय जो जेपी नड्डा मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उन्होंने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ से स्टार्ट की है? तो वो स्टार्ट की है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो किसे नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है? तो वो चुना गया जेम्स एंडरसन को। जेम्स एंडरसन को किसके लिए चुना गया? क्रिकेट के सेवाओं में नाइटहुड की उपाधि के लिए सेलेक्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल भारत का चौथा डिजिटल साक्षर राज्य बना और डिजिटल साक्षर अभियान जो है वो शुरुआत किया गया 2022 में। ये स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है, लेकिन जो केरल है वो भारत का चौथा डिजिटल साक्षर नहीं है। कौन सा? फर्स्ट है, फर्स्ट रैंक पे डिजिटल साक्षर बनने वाला केरल भारत का फर्स्ट राज्य है। इन्होंने चौथा दे रखा है, तो वन ऑप्शन गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट विल बी राइट। तो ऑप्शन जो इसका सेकेंड होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही की डिमांड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पवन और सौर ऊर्जा के फील्ड में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। किसमें? पवन और सौर ऊर्जा के फील्ड में। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा सहित निम्नलिखित कार्बन स्रोतों को 2024 में वैश्विक बिजली उत्पादन में 40.9% का योगदान है। 40.9% योगदान है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट भी सही है। यहाँ पे जो है भारत जो है पवन और सौर ऊर्जा के फील्ड में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। टिक कर देता हूँ मैं इसको। सी जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया? तो वो छोटूराम पावर प्लांट है वो हरियाणा में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय भू पोर्टल लॉन्च किया है? भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो भूमि सुरक्षा के पर्पज से तेलंगाना ने लॉन्च किया है। यहाँ पे तेलंगाना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन जिनका नाम क्या है? डीडी नागेश्वर रेड्डी, उन्हें लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लीजेंड ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके टोक्यो के। कौन? नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी, तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी प्राइज कहाँ का है? वो है आपका टोक्यो का। इन्होंने टोक्यो से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, ये नंबरिंग बाय मिस्टेक इसमें प्रिंट हो गई है। तो आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि एवॉन तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने मेडल जीते? तो एवॉन तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत ने पहले चरण में 4 मेडल जीते थे। कितने जीत लिए थे? 4 मेडल जीत लिए थे फर्स्ट फेज में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के तहत महाराष्ट्र ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। यह महाराष्ट्र राज्य में मराठी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में लागू होगा। तो यहाँ पे जो हैं दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो ये सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता? तो वो आपका जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और हराया किसका? तो हिकारू नाकामुरा को हराया है। किसने? मैग्नस कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा को हराया फिर फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? तो भगवत गीता को भी शामिल किया गया और नाट्यशास्त्र में किसमें शामिल किया गया? तो विश्व स्मृति, तो ये दोनों को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? मिस्टर अमित शाह जी, सीआरपीएफ परेड 2025 को संबोधित किया। सीआरपीएफ परेड 2025 को कहाँ संबोधित किया और किसने संबोधित किया? तो ये सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। और कहाँ किया? तो नीमच कहाँ है आपका? हैदराबाद में। नीमच कहाँ है आपका? अभी देख ही लेता हूँ मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत का कौन सा देश बन गया? भारत कौन सा देश बन गया? तो वो 17वां देश बन गया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 17 यानी खतरा। और जितने भी डोपिंग रोधी एजेंसियां हैं उनसे हमें क्या है, फायदा होने वाला है। तो डोपिंग, तो इसमें जो है ये 17वीं रैंक पे है इंडिया जो है, एंटी डोपिंग रोधी एजेंसी के मामले में 17वें नंबर पे। यहाँ पे आपका वीडियो जो है बस फिनिश होता है और सारे क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिए हैं। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी, और मैंने जितना भी एफर्ट हो सकता था लगाया। आपको ट्रिक के थ्रू भी याद करवाने का भी मेरा पर्पज़ था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ट्रिक के थ्रू भी याद करवा दिए होंगे आपको आई थिंक। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो फिर चलिए, टेक केयर, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।